हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश को पढ़ना, हम आपको सिखाएंगे इंग्लिश को बोलना और हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश को लिखते कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लिखने, पढ़ने और बोलने में दिक्कत होती है तो आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किए थे, उसी लिए ही लेकर आया हूं। स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमें इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सर एक वीडियो और ला दो, सर थोड़ा और इजी कर दो ताकि हम इंग्लिश को और अच्छे से पढ़ पाएं। कहां पर कौन सा लेटर साइलेंट होता है, कहां पर कौन से वाउल को लगाने से एक शब्द के मायने बदल जाते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, सब कुछ इस वीडियो में आज कवर करने वाला हूं। यह वीडियो धमाल की होने वाली है, लेकिन वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी यह वीडियो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। राइट, सबसे पहले यहां पर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं कि हम कंफ्यूज्ड क्यों होते हैं। देखिए यहां पे लिखा है कि अब आपकी सारी कंफ्यूजन सिर्फ दूर होने वाली है एक वीडियो से। अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। BAT क्या पढ़ते हैं, इसे हम बैट पढ़ते हैं, बट BAKE इसको बेकी क्यों नहीं पढ़ते या बके क्यों नहीं पढ़ते, इसको बेक पढ़ते हैं। इसे बके क्यों नहीं पढ़ते? दूसरी बात, अगर ये बैट है, ये बेक है, तो फिर ये बेल क्यों नहीं है, ये बाल क्यों है, इसे बॉल क्यों पढ़ते हैं? इसी तरह से यहां पे देखिए, ये है पेन, ठीक है, मान लेते हैं। ये क्या लिखा है, इसे पढ़ते हैं पीज। अगर ये पीज लिखा है तो फिर ये पीर होना चाहिए, ये पियर क्यों हो जाता है? ध्यान से देखिए। इसी तरह से यहां पर FILL तो ये हो गया फिल, लेकिन यहां पर FI है, लेकिन ये फिले नहीं है, ये फाइल हो गया, यहां पे आई का साउंड आया। इसी तरह से यहां पर ये होना चाहिए फिर्म, लेकिन ये है फर्म। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। आगे आगे देखिए, BOY बॉय, लेकिन ये क्या है, ये बॉय है, ये बोने नहीं बोन है, लेकिन ये क्या है, ये सोमे होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, अगर ये बोन है तो ये सोम होना चाहिए, लेकिन ये सम है, ये सोम भी नहीं है। इसी तरह से यहां पे देखिए, ये है RUN, इसे पढ़ते हैं रन, लेकिन इस वर्ड को हम पश नहीं, इसे पढ़ते हैं पुश। यहां पे यू का साउंड आता है पुश, और इसे पढ़ते हैं यूनियन। तो आखिर इन वर्ड्स में चेंजेस कैसे और आपको कैसे पता चलेगा कि इस वर्ड की राइट प्रोनाउंसिएशन तो ये है? तो वीडियो को A to Z पूरा कंप्लीट देखिए, A से लेकर Z तक सारे वाउल्स और सारे कॉन्सोनेंट्स का पूरा खुलासा करने वाला हूं। अब वीडियो शुरू करने से पहले ना एक छोटा सा सवाल जो आपका ही है। क्या लिखा है ऊपर देखिए, क्या अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है? ये अगर कोई मुझसे पूछे कि सर अंग्रेजी सीखना बहुत आसान है, तो मैं क्या पूछूंगा पता है आपसे? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये मेरा घर है, ये आप हो, मैं आपसे बोलता हूं आइए, रख दीजिए फोन, वीडियो को छोड़ दीजिए, मोबाइल को साइड में रखिए, आप मेरे घर आ जाइए, आइए मिलते हैं, चाय पीते हैं एक कप। आपको क्या लगता है, आप मेरे घर आ जाओगे? क्या नहीं पता आपको? क्या नहीं पता जो ये रास्ता आप कवर नहीं कर पाओगे? पता है आपको? आपको रास्ता नहीं पता ना, तो आप कभी भी मेरे घर नहीं आ सकते। अगर मैं आपको मैप शेयर कर दूं व्हाट्सएप पे, क्या शेयर कर दूं, मैप, या फिर मैं एक काम और करता हूं, मैं आपको ना सीधा सीधा अपना एड्रेस बता देता हूं, तो क्या आप मेरे घर आ जाओगे? जी हाँ, बिल्कुल आ जाओगे, क्योंकि आपको ना रास्ता पता चल गया है कि ऐसे ऐसे चलेंगे तो सर के घर आ जाएंगे। बस अब आपके सवाल का जवाब यहीं तो छुपा हुआ है। अब जरा यहां पे देखिए, यही तो गड़बड़ आप करते हो। अब ये है इंग्लिश जिसे आप सीखना चाहते हो, आपका मन है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का, और ये हो आप। बताइए ऐसा क्या आपको पता चल जाए कि आप भी इंग्लिश को सीख जाएंगे? आपके इस सपने को पूरा कर दूंगा मैं इसी चैनल पे। पता है क्या पता चल जाए? अगर आपको एक आइडिया दे दूं मैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे एड्रेस चाहिए आपको मेरे घर आने के लिए, वैसे ही कुछ यहां पे भी एड्रेसेस चाहिए, रूल्स चाहिए, जिससे आपको इंग्लिश बोलनी आ जाए। मुझे कैसे आ गई, राइट? तो ऐसे ही आपको भी आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको वो रूल्स बताऊंगा जिससे आप किसी भी इंग्लिश के बड़े से बड़े वर्ड को या छोटे से छोटे वर्ड को बहुत अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे और कॉन्फिडेंटली उसे बोलेंगे। अब सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इंग्लिश लेटर जो होते हैं A to Z, उसमें AEIOU जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये हमारे वाउल्स होते हैं। वाउल्स मतलब जैसे हिंदी के अंदर मात्राएं होती है ना, छोटू की मात्रा, बड़े की मात्रा, ओ की मात्रा, आ का डंडा, वैसे ही इंग्लिश में जब आप वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं, तभी आप इनका यूज करते हैं। और इनका यूज करके आप किसी भी शब्द को, अंग्रेजी के वर्ड को, इंग्लिश के वर्ड को बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर रूल्स देखिए। यहां पर ए के उच्चारण के नियम आपको सबसे पहले बताऊंगा। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए, अब यहां पर आप एग्जांपल देखें, बी हमारा क्या है, बी हमारा कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, जी भी एक कॉन्सोनेंट है, तो दो कॉन्सोनेंट हो गए,
इसके बीच में क्या आया हुआ है, इसके बीच में हमारा वाउल ए आया हुआ है, एक वाउल होता है, ठीक है। तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए साउंड करके पढ़ते हैं। क्या साउंड करके पढ़ते हैं? ए की मात्रा होती है ना, ए साउंड के। जैसे इसे पढ़ेंगे बैग, इसे पढ़ेंगे CAT कैट। अब इन सभी वर्ड्स में क्या कॉमन है? दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया हुआ है। FAN, इसे पढ़ेंगे फैन, इसे फन मत पढ़ना, इसे बर्ड नहीं, इसी तो पढ़ते हैं बैड, इसीलिए पढ़ते हैं इसको बैड। CAP कप नहीं, इसे पढ़ते हैं कैप। अब आपको पता चला इसे ऐप क्यों पढ़ते हैं? कैप, एट, हैट, इसी तरह से एट, बैट, एन, कैन, इसी तरह से MAN, मन नहीं, मैन, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक वाउल आया हुआ है और ए का साउंड निकालेगा। क्लियर हो गया? ये रूल नंबर 1 था ए का। चलिए आगे चलते हैं। इसके आप पॉइंट्स, नोट्स बनाइए ताकि आपको दोबारा ऐसी वीडियो की जरूरत ना पड़े। अब देखिए ए का उच्चारण का नियम देखिए। जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आ जाए तो भी इसका उच्चारण ए से करते हैं। अब देखिए यहां पर पहले बी क्या है? बी हमारा कॉन्सोनेंट है, पहले ए आया हुआ है, ए हमारा क्या है? वाउल आया हुआ है। वाउल के बाद देखो क्या लिखा है, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर। अब के हमारा क्या है? के कॉन्सोनेंट है। हमारे वाउल्स कौन से होते हैं? AEIOU। तो के हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ए आए और ए के बाद अगर कोई कॉन्सोनेंट है उसके बाद ई आ जाए। यहां पे देखो ए है, ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के बाद ई। ऐसे ही ए है, फिर एक कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई। इसी तरह से ए है, यहां पर हमारा कॉन्सोनेंट एम लगा हुआ है और उसके बाद हमारा वाउल ई। ये है रूल। तब इसको ए साउंड से पढ़ेंगे। जैसे इसे पढ़ेंगे बेक, इसे बके नहीं पढ़ना, नॉट फके, इट्स फेक, फेक, ठीक है। ऐसे ही लेट, डेट, मेक, मके नहीं, इसे हटे नहीं पढ़ेंगे। हेट, इसे पढ़ेंगे सेम और इसे केक। आपने ये रूल कई बार किताबों में देखा होगा, अब आपसे गलती नहीं होगी। चलिए इसके चलते हैं रूल नंबर 3 पे। तो अब है हमारा रूल नंबर 3। एक एक करके सारे रूल्स बताऊंगा आज। टोटल 50 रूल हैं, 50 के 50 रूल आपको सही से सीखने हैं। देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, अगर कोई वर्ड है उसमें ए के बाद डबल एल आए तो ए का उच्चारण ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ। अब देखो कैसे, जैसे ऑल, ALL, हॉल, टी से बना टा, देखो टी से क्या बना? टा बना, ALL, ऑल, तो टॉल, देख रहे हो? टॉल। इसी तरह से बहुत बारीकी से बता रहा हूं, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती ना, आज इस वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखना, समझना, पॉइंट्स पकड़ना, ठीक है। एफ से बना फा, ठीक है, और ALL, ऑल, तो ये हो गया फॉल। हमें क्या लगाना है? ओ लगाना है, ओ, ठीक है। इसी तरह से फॉल, बॉल, स्टॉल, स्मॉल, CALL, कॉल, एंड WALL, वॉल, वॉल, क्योंकि W से हमारा वा बनता है, वॉल। क्लियर हो गया? चलिए आगे रूल देखते हैं। इंग्लिश बहुत इजी है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ना। अगर किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो आपको पता चला कि इसे हम कॉर क्यों नहीं पढ़ते, इसे कार क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ए के बाद आर है तो आ का साउंड निकलेगा कार। इसी तरह से बार्क, फार्म, पार्क, पर्क नहीं पार्क, कार्ट, हार्म, डार्क, या, यार्न, मार्क, वार्म, क्या पढ़ रहे हैं? वार्म। इस तरह से इन वर्ड्स को आप पढ़िए। एक एक रूल, एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में आज डाल लो, ठीक है। टोटल 50 रूल हैं और ये है हमारा रूल नंबर 5। देखो, जब ए के बाद, सिर्फ ए के बता रहा हूं, ए के बाद ST या SK आए, देखो ए है, ए के बाद क्या है? ST, ए के बाद क्या है? SK। तो ए के बाद ST या SK आए तब भी ए का उच्चारण, यानी कि उस ए वर्ड का जो बोल है, जो आप बोलोगे, उसको उच्चारण करोगे उसका, वो आ से करोगे। जैसे पस्ट नहीं, पास्ट,
मास्क, लास्ट, ऐसे ही बास्क, फास्ट, टास्क, ठीक है। इसी तरह से कास्ट, और आगे फ्लास्क, फ्ला, आस्क, फ्लास्क, टास्क। इस तरह से इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। तो ये रूल हमारा क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूल पे। अब ये रूल देखिए, कहता है जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आए, तो उसे ए के साउंड को ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए। जैसे बी ए वाई, बे, में, ये हमारा महीना होता है ना, मई, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मे, मई नहीं बोलते। इसी तरह से इसे से, डे, दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? महीने को बोलते हैं मंथ, दिन को क्या बोलते हैं? डे, इसलिए इसे डे पढ़ते हैं। पे, वे, रास्ते के लिए, ले, रे, और प्ले। देखा कितना आसान है। ए के बाद क्या है? वाई है, तो ए साउंड आपको निकालना है और वर्ड को पढ़ के बोल देना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखते जाओ देखते जाओ, बहुत इजी है, बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा इंग्लिश से। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आप बिल्कुल अंगूठा छापे, आपको लग रहा नहीं कुछ नहीं आता, इसको देख लो, सब कुछ आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे पहुंच जाएगा। अब देखो, जब किसी वर्ड में ए आई, अब देखो ए आई है, यहां पर है, ए आई है, सब में देखो ए आई है ना, ए आई आए, आया हुआ है, और ए आई के बाद एन या एल आए, तो ए आई का उच्चारण भी ए ही करेंगे। जैसे ए आई आया, उसके बाद एन आया हुआ है, शर्त के हिसाब से यहां पे ए आई के बाद एल आया है, ए आई के बाद एन आया है, तो इसका उच्चारण ए से करेंगे। तो इसीलिए इसे पाइन नहीं, देखो आई एन को इंग्लिश में पता क्या पढ़ते हैं? इन, और पी ए को क्या पढ़ेंगे? पा, तो इसे पढ़ेंगे पा, इसे पढ़ेंगे इन, तो बच्चा पता क्या बनाएगा? पाइन, पाइन। इसका क्या बनाएगा? माइन, हाइल, टाइल, माइल, गाइल, बाइल। ये आप बोलोगे अगर सही मायने में देखा जाए तो। आपको अगर मैं बोल दूं ये वर्ड को पढ़ो और अगर आपको पढ़ना नहीं आता, ये रूल नहीं पता है तो, लेकिन अब रूल क्या कह रहा है, देखो हम कितना बदल गए हैं। ए आई के बाद अगर एन या एल हो तो ए, तो पेन, बेल, मेल, हेल। देखा, हाइल से ये हेल हो गया। अब जानकारी लग जाए ना तो आप मेरे घर आ जाओगे, एड्रेस पे आ जाओगे आप। रेन, मेल, टेल। देखो, आप बताओ कमेंट करके कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी और भी वीडियोस हैं और भी धमाकेदार रूल्स हैं, आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकता हूं, सब कुछ आ जाएगा आपको। क्लियर हो गया यहां तक रूल? चलिए आप देखो, एक एक रूल को समझो, बहुत आसानी से समझो। आप बड़े बड़े वर्ड्स को पढ़ते हो, मानता हूं इंग्लिश बोलनी आती होगी आपको, लिखनी आती होगी, सब कुछ आता होगा, लेकिन कई बड़े बड़े वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आप सोचते हो कि यार डिक्शनरी पे जाके देखना पड़ेगा, इसका प्रोनाउंसिएशन है क्या। बहुत इजी होता है उच्चारण। ध्यान से देखो, रूल है, जब किसी वर्ड में ए के बाद आर ई आए, है क्या? ए के बाद आर ई है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, देखो कितने सारे वर्ड्स हैं, ए के बाद आर ई, ए के बाद आर ई। तो क्या कह रहा है? तो ए को ना एया से पढ़ेंगे। वाओ, एया, एया। अब देखो, केया, तो ये हो गया केयर, मेयर, डेयर, एया, एया है तो रा का साउंड आएगा, एया, डेयर, हल्का सा रा का साउंड, डेयर। ठीक है, इसी तरह से लेयर, फेयर, शेयर, शेयर। देखा आपने, ये क्या है? शेयर। इसी तरह से आप इसको रीड करेंगे, ध्यान से देखना, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है। रूल नंबर 9 क्या कहता है? जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए तो ए आई का उच्चारण एया होता है, एया से पढ़ेंगे। जैसे अब देखो, ए आई के बाद क्या आया हुआ है? आर आया हुआ है, तो इसे पढ़ेंगे चेयर, इसे पढ़ेंगे पेयर, इसे पढ़ेंगे फेयर, फेयर। ए आई के बाद आ रहा है, देखो ऐसे ही एयर, और इसे हेयर। क्लियर हो गया? ए आई के बाद आर, तो क्या पढ़ेंगे? एयर। जब किसी वर्ड में ए यू आए, देखो ए यू को ना शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, मतलब जब स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। रूल नंबर 10 है, ध्यान से देखना। तो ए यू को ओ से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओ। जैसे देखो कितना बड़ा वर्ड है, इसे पढ़ते हैं, जी एच को साइलेंट रखते हैं, इसे पढ़ते हैं टा, तो ये हो गया कॉट, ये हो गया कॉज, और ये हो गया
नौ, ये तो नौ हो गया। GH को साइलेंट रखना है तो TY को पढ़ेंगे टी, तो ये हो गया नौटी। इसी तरह से डॉ, GH को रखो साइलेंट और TER को पढ़ोगे टर, तो ये हो गया देखो डॉटर। GH को साइलेंट रखना है, जब भी GHT आता है किसी वर्ड के अंदर तो GH साइलेंट होता है, ट पढ़ देते हैं उसको, ठीक है। जब भी किसी वर्ड में आपको GH और T एक साथ दिखाई दे तो GH को मत पढ़ना, सिर्फ इसको पूरे को पढ़ना ट। तो कॉट, कॉज, नॉट, नॉट लास्ट में वाई है तो टी कर दो नॉटी। इसी तरह से डॉट लास्ट में ER है तो अर कर दो डॉटर, डॉटर। देखो कितना इजी है, आज के बाद आप किसी भी वर्ड को बड़ी आसानी से पढ़ लोगे। देखो अब जब किसी वर्ड में AW आए, ए के साथ W का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब मिलाप, AW, AW आए तो 11वां रूल देखना, AW आए तो AW को भी ओ ही पढ़ते हैं, इसको भी ओ ही पढ़ते हैं। जैसे हमारे कानून नियम को क्या बोलते हैं, कहते हैं ना अरे यार ये लॉ सॉ हमें नहीं पता, लॉ सॉ, ये लॉ वॉ हमें नहीं पता, लॉ शॉ नहीं पता, ये लॉ, LAW इसे पढ़ते हैं कानून, लॉ, ला नहीं, ला नहीं, लॉ। ये रॉ, हॉक, इसी तरह से कॉ, सॉ, फॉन, क्या पढ़ेंगे फॉन। तो AW जब आएगा तो उसको ओ करके आपको बोलना है, ठीक है। अब हमारे रूल्स ना एक एक खत्म हो चुके हैं, अब हमारा रूल आ गया ई का। अब देखो रूल नंबर 12 से ई शुरू हो गया है। वाउल्स कितने थे, 5 होते हैं ना, ए हमारा खत्म हो गया है, अब हमारा ई शुरू हो गया है। ध्यान से देखना, कह रहा है जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए साउंड करके पढ़ेंगे। ई के बहुत सारे साउंड होते हैं, बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर, पूरा देखना एंड तक, ध्यान से देखना। जब ई आएगा बीच में 2 कॉन्सोनेंट के बीच में, जैसे ये कह रहा है पी एक कॉन्सोनेंट है, टी एक कॉन्सोनेंट है, बीच में अगर ई फंसा हो तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो इसे पेट पढ़ेंगे, ए। पी के लिए बनाओगे पा, ठीक है, ए की मात्रा लगाओगे इस पे, लगा दिया, और उसके बाद टी के लिए लगा दोगे टा, तो ये हो गया पेट, पेट, ठीक है, क्या हो गया पेट। इसी तरह से सेट, लट, लेट, पट, पेट जो भी पढ़ा था, डन, डेन, गट, गेट, ह न हेन, ऐसे ह न हेन। क्लियर हो गया, इजी लगा। चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट रूल कह रहा है हमारा रूल नंबर 13, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, भाई कई बार देखा होगा ना आपने डबल ई आता है, तो इसका उच्चारण क्या होता है। देखो 2 उच्चारण है, एक होता है ई, ई, एक होता है ई, एक होता है ई, और एक होता है ई, ठीक है। अब यहां पर क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है बड़ी, बड़ी की मात्रा क्या होती है। देखो ये ना मैंने क्या लिखा है पता है, ये मैंने लिखा है रीना, रीना, लेकिन यहां पर क्या लिख रहा हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं दीपक, दीपक, दीपक अगर लिखना हो तो दा पे बड़ी की मात्रा होगी दीपक, और छोटी की लगानी है तो दी, दीपक, दी। अगर मैं यहां पर यहां कर दूं यूं तो ये हो जाएगा रिना, रिना, लेकिन मुझे लिखना क्या है रीना। तो इसलिए जो लंबा हम जब स्ट्रेच करके डालते हैं, स्ट्रेच करके बोलते हैं जब इस ई वर्ड को, तो वो बड़ी ई का साउंड निकालता है, तो उसमें डबल ई लगता है। जैसे डी से बना हमारा डा, पी से बना हमारा पा। अगर आपको लिखने में दिक्कत होती हो ना, या पढ़ने में समझ ना आ रहा हो, तो ध्यान से सुनो। डी से हमने डा लिख दिया, यहां पे कॉन्सोनेंट सारे लिख लो, सारे कॉन्सोनेंट लिख लो, मात्राओं को छोड़ दो। जैसे डी है तो डा लिख दो, पी है तो पा लिख दो, और इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है। मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल पे जाइए, वहां पे जाके देखिए वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। डी से डा, पी से पा, इसके अलावा कोई कॉन्सोनेंट तो नहीं है। अब हमारे पास वाउल कितने हैं, वाउल है 2 एक साथ लगे हुए हैं। क्या आवाज निकालनी है, ई की, तो डा पे बड़ी की मात्रा लगा दो, क्योंकि डी के बाद ही तो लिखा है ना डबल ई, तो यहीं तो लगाओगे। क्या बना, डीप, वही तो लिखा है। अब सोचो ये सारे आप खुद नहीं बना लोगे, मेरे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये चीज आपको पता चल जाए, वो एड्रेस मिल जाए, आप मेरे घर आओगे चाय पीने, एड्रेस इंग्लिश सीखने के लिए वो पता मिल जाए कि कैसे सीखी जाती है, वो बारीकियां मिल जाए। एफ से क्या बना, लो, फा बना, टी से बना टा, डबल ई के लिए क्या बोला हूं मैं, फा पे बड़ी की मात्रा लगा दो, हो गया ना फीट, हो गया ना फीट। इसी तरह से सीक, वीक, हील, नीड, सब पढ़ लोगे आप, ट्राई करके देखो, किताब उठाओ कोई भी अभी इस क्लास के बाद,
सब पढ़ोगे आप, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला रूल क्या कहता है। रूल नंबर 14, जब किसी वर्ड, 50 रूल है टोटल, सारे देख के जाना। जब किसी वर्ड में ई ए आए तो ई ए को भी ई ही पढ़ते हैं। जो अभी आपने डबल ई पढ़ा था ना, ये भी ई ही है। जैसे बी से बना बा, टी से बना टा, ठीक है, बट हो गया बट। अब ई ए जो है ये बी के बाद लगा है तो बा पे बड़ी की मात्रा लगाओ, हो गया बीट। ऐसे ही टा, टी के लिए टा, टी के लिए टा, और ई ए के लिए बड़ी की मात्रा। तो ये हमारी चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, टी। ऐसे ही हीट, मीट, टीम, सी, सी। कितना आसान है, कितना आसान है। चलिए आगे चलिए। बिल्कुल भी डरना नहीं इंग्लिश से आज के बाद, इंग्लिश से डरना नहीं है बस। जब ई ए या डबल ई, अब देखो अभी ई ए की बात हो रही थी, डबल ई की हो रही थी, अब दोनों को एक साथ बता रहा है। कह रहा है इन दोनों के बाद अगर आर आ जाए, अगर आर आ जाए तो प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगी, यानी कि उच्चारण बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, ईया का उच्चारण हो जाएगा। आप देखो ई ए के बाद आर, ई ए के बाद आर, है ना, ई ए के बाद आर। अब देखो यहां पर डबल ई के बाद भी आर है, डबल ई के बाद आर, है ना, डबल ई के बाद आर। ऐसे में आपको ईया का साउंड निकालना है। तो ये डी से बना डा, आर से बना रा, ठीक है, और आपको साउंड क्या निकालना है, ईया का। तो पहले डी और आ के लिए यहां पर या लगा देंगे, डी आर। आप चाहो अपनी संतुष्टि के लिए आप ऐसे भी आवाज निकालोगे तो एक ही निकलेगी, डियर, डियर। ये यर है ये अर है, बात एक ही है, डियर, ठीक है। इसी तरह से रियर, टीयर, फियर, चीयर, ये क्या है, चीयर, और ये क्या है, हियर, सुनना, हियर। देख रहे हो आप कितना आसान है। रूल देखते जाओ एक एक करके, सब समझ में आएगा। पॉइंट्स, ये वीडियो बार बार आपको देखनी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे। पहले समझ लो आराम से, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, क्लिक करके उस लिंक को ज्वाइन कर लो। इस वीडियो का पूरा मैं क्या डाल दूंगा, पीडीएफ, पूरा पीडीएफ ही उसमें डाल दूंगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लो मोबाइल पे, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। आप मेरे घर चाय पीने आ जाओगे, एड्रेस मिल जाएगा आपको, ठीक है, समझ गए आप, पूरी इंग्लिश आ जाएगी आपको। ई का उच्चारण है रूल नंबर 16, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर आए तो ई को अ पढ़ेंगे। देखो हम अगर देखें ना हिंदी की मात्रा के हिसाब से, तो ये जो बड़ी की मात्रा और जो छोटी की मात्रा होती है, सॉरी ये छोटी की मात्रा है और ये बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी की मात्रा के लिए हम ई का लगाते हैं और छोटी की मात्रा के लिए हम आई को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी इनके कॉम्बिनेशन भी होते हैं। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि अगर ई के बाद आर लगे तो साउंड तो ई का ही होना चाहिए, लेकिन नहीं, साउंड हो जाता है आ का, सिर्फ आर लगने की वजह से। जैसे ई के बाद आर लगा है तो ये हिर्ब नहीं, ये हिर्ब नहीं, ये सिर्फ हर्ब होगा, हर्ब। इसी तरह से इसे हम बोलते हैं वर्ब, और ये हमारे इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। जर्म, ये क्या है, टर्म, ट और अर्म, ये ई और आर क्या हो गया, अ हो गया, तो अ और लास्ट में रम, अर्म, तो ये हो गया टर्म, ये हो गया जर्म, ये हो गया हर्ब, और ये वर्ब, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रूल, अब इस रूल को देखिए, रूल क्या कहता है। ये रूल कह रहा है जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को ईयू से पढ़ते हैं। जैसे डी ई डब्ल्यू आ गया, डी यू, एन ई डब्ल्यू न्यू, म्यू, फीयू, सीयू और हीयू। देखा आपने। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंग्लिश को ऐसे पढ़ने लग जाओगे और मेरी क्लासेस को लगातार इस चैनल को फॉलो करोगे सालों सालों तक, या 2-3 साल भी फॉलो करोगे, 4-5 महीने भी फॉलो करोगे, तो आप इनको और अलग तरीके से बोलने लग जाओगे। जैसे मैं आपको राइट प्रोनाउंसिएशन बताता हूं। जब हम इंग्लिश में इफ वी टॉक टू समवन एंड हाउ डू वी यूज दीज वर्ड्स इन इंग्लिश, लाइक ड्यू, न्यू, म्यू, फ्यू, आई हैव फ्यू पेन्स, स्टीव, ह्यू, ठीक है। लेकिन यहां पर तेज बोलकर आपको इसलिए सुना रहा हूं ताकि पूरा प्रोनाउंसिएशन, पूरा उच्चारण ना आपके कानों तक जा पाए, ठीक है। क्लियर हो गया ये। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि इनको फिर बोलने के और लहजे आपको आ जाएंगे अच्छे अच्छे। आप देखो यहां पर रूल क्या कहता है। कहता है जब किसी वर्ड में ई आई, ई और आए आए तो ई आई को ई ही पढ़ेंगे। जैसे
यहां पर इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखना, ये बड़ा वर्ड है, मैं जानबूझ के लाया हूं। देखो डी ई तो हो गया हमारा डा पे छोटी की मात्रा डी, ठीक है, डी। और सी के लिए हम लगाएंगे सा। उसके बाद ई आई आ गया, ई आई आ गया तो इसको ई पढ़ना है, जब बड़ी की मात्रा बोलिए तो बड़ी की मात्रा लगाओ, डिसी। और वी ई को हम पढ़ते हैं, वी को पढ़ते हैं वाह। और ये जो लास्ट में ई होता है इसको हम पढ़ते ही नहीं है, ये रूल होता है एक, है ना, ये रूल होता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया एस ए एम ई, तो मैंने इसे समय तो नहीं पढ़ा, मैंने इसे पढ़ा सेम, तो ई को नहीं पढ़ेंगे। ऐसे ही इंग्लिश का वर्ड होता है टी ए के ई, इसे टके नहीं पढ़ते, ई को पढ़ते ही नहीं, सिर्फ पढ़ते हैं टेक, सिर्फ पढ़ते हैं टेक, तो ई को लास्ट वाले को हम पढ़ते नहीं, तो ये हमारा डिसीव हो गया। इसी तरह से रिसीव, कंसीव और पीईआर पर, पीईआर पर, और सीव, परसीव, ठीक है। चलिए अब हमारे रूल्स हैं छोटे छोटे बट बड़े इंटरेस्टिंग है, कंफ्यूज कर देते हैं ये। देखो ई ओ अगर होना तो उसको ईओ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ईओ। जैसे देखो ईओ आ गया तो इसे पढ़ते हैं जियोग्राफी, जियो, जियो, ईओ, जियो। ऐसे ही ना है तो नियो। ऐसे ही यहां पर जियोमेट्री, क्या पढ़ते हैं, जियोमेट्री, जियो, नियो। इस तरह से इन वर्ड्स को पढ़ा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। उच्चारण व नियम जबरदस्त, जो आपकी इंग्लिश को एकदम पुख्ता कर देंगे, मजबूत कर देंगे, ठीक है। देखो ई यू को क्या पढ़ेंगे, यू पढ़ेंगे, ई यू को यू पढ़ेंगे। जैसे इस देश को देखो, ये देश का नाम है, इसे यूरोप नहीं पढ़ते, क्योंकि रोप माने होता है रस्सी, रोप, रस्सी को इंग्लिश में बोलते हैं रोप, लेकिन ये क्या है, ये यूरोप है, यू, क्या बोला है मैंने, यू, ईयू नहीं, यूरोप नहीं, यूरोप, ईयू मत पढ़ लेना ना, सिर्फ यू, यूरोप। इसी तरह से यूलॉजी, 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 क्लियर हो गया। चलिए आगे चलें। ओके, अभी हमारे ई के ही रूल चल रहे हैं, फिर आई का भी आएगा। अब है हम रूल नंबर 21 पे। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई हो, अभी बता रहा था वही आ गया, ध्यान से देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण ही नहीं करते। अभी वही समझा रहा था, अभी मैंने आपको एक वर्ड समझाया था ना, एस ए एम ई, तो इसे समय नहीं, सिर्फ सेम पढ़ेंगे। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आए, पढ़ो ही मत दूसरे को, उसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। जैसे एल आई के ई है ना, मत पढ़ो, भगा इसको, सिर्फ लाइक बस। ऐसे ही टेक, ई नहीं पढ़ते, जा। गिव, तू निकल। मेक, तू भी निकल, समझ गए। लास्ट में ईओ, गोली मारो, छुट्टी पाओ उससे, ठीक है, साइलेंट रख दो उसको बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक आ गया आय का, ध्यान से देखना भाई। आप सोच रहे हो मेरे को कैसे पता, अरे यहां लिखा है सब, देखो ये आय के उच्चारण शुरू हो गए हैं। हम पहुंच चुके हैं 22 नंबर पॉइंट पे और टोटल 50 है, ध्यान से देखना, ठीक है। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच आय आए तो क्या करना है, तो इसे ई पढ़ना है। अब देखो यहां पर क्या है, ये होती है छोटी ई, ध्यान से सुन लो, और ये होती है बड़ी ई। इसके लिए पढ़ना है ई, लेकिन इसके लिए पढ़ना है ई, जैसे किसी को मारते ना पत्थर, ऐसे ई। और इसे पढ़ना है ई, इसे ऐसे ही, ठीक है। एक होता है धीरे धीरे ई और एक होता है ई, ठीक है। तो यहां पर सब ई हैं, तेज वाले। ऐसे ही ये डी आई पी, डिप, ट डबल एल, टिल। तो अब देखो देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। एम को बनाओ मां, ठीक है। एल के को बनाओ, एल के जो होता है ना, मिला हुआ वर्ड है, इसके लिए मैंने कॉम्बिनेशन, जो कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। सारी वीडियोस के लिंक मैं ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना एक एक करके, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आधा ला और का हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा लिल्क, लिल्क, लिल्क। और यहाँ पर जो आई है ना, ये छोटी की मात्रा लगानी है, तो ये मिल्क। ऐसे ही देखो, सिल्क, किल, हिट, रिप, फिल, लिफ्ट। अब इसको अगर आप पढ़ो मिल्क, सिल्क, टील, तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। इसीलिए आय होगा 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में, तो आपको ई साउंड निकालकर पढ़ना है बच्चों। कैसा लग रहा है वीडियो? वीडियो को एक लाइक देके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो जा पाए। रूल नंबर 23 क्या कहता है हमारा? जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए, तो आई को आई ही पढ़ेंगे, मतलब जो ये है वैसा ही पढ़ डालो। अब देखो क्या कह रहा है, पहले वो समझो। यहां पे इस वर्ड को देखो, ध्यान से देखो, बी के बाद, बी को हटाओ, पहले देखो आई आया,
आया। उसके बाद कह रहा है आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, तो यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ये रहा, के कॉन्सोनेंट होता है, वाउल ये रे, ठीक है। अब देखो कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, ये आ गया ई, यही तो लिखा है। तो आई को आई पढ़ना है, आई पढ़ना है, तो इसे पढ़ेंगे बाई, फिर क, बाइक, और लास्ट का ये हम पढ़ते नहीं है, तो ये हो गया बाइक। इसे फाइन, नाइस, निसे नहीं, इसे विफे नहीं पढ़ना, या वाईफाई मत पढ़ लेना, वाईफाई पढ़ लो कहीं वाइफ को पिटाई हो जाएगी, वाइफ, वाईफाई नहीं। इसी तरह से इसे लिफे नहीं या लिफाफे, लाइफ। इसी तरह से टिमे नहीं, टाइम, टाइम। सबका लास्ट का ई साइलेंट, ठीक है, सबका साइलेंट। जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए, तो आई ई को आई ही पढ़ना है, इसको भी आई ही पढ़ो। जैसे डी आई ई डाई, टी आई ई टाई, एल आई ई लाई, पी आई ई पाई। वैसे कोई वर्ड होता नहीं है, लेकिन अगर हो तो एम आई ई माई, एम आई ई माई, ठीक है। अगर आर आई ई है तो राई, बस आई ई अगर है तो आई, बात खत्म। जो भी लिखा है, रा तो राई, ड तो डाई, टी तो टाई, एल तो लाई, पी तो पाई। क्लियर हो गया? बस ये रूल याद रखो, आप कभी गलत नहीं हो सकते। मान लो वो वर्ड होता तो बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, क्या कहता है ये रूल नंबर 25? कहता है जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आ जाए, आए हो तुरंत आर आ जाए, यानी कि ऐसा कुछ देखने को मिले आपको आई आर, ठीक है, तो आई को आ पढ़ते हैं आ, ठीक है। देखो जैसे बी आई के बाद आर आया, तो इसे ना बिर्ड नहीं पढ़ेंगे या बाइर्ड नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बर्ड। ये आई क्या हो गया? अब ये आई ना आ का साउंड देगा, आ। जैसे डर्टी, सही मायना देखा जाए ना, ऐसा कुछ लग रहा है हमें, ऐसा लिख रहे हैं हम, डर्टी, डर्टी। तो ये आई के बाद आर आने की वजह से ये आई का उच्चारण ना आ जैसा हो गया है, डर्टी। इसी तरह से इसे क्या पढ़ेंगे पता है? इसे पढ़ लें फर्म। वैसे तो ये फार्म है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि आई आर के साथ आए ना, ये आवाज जो है ना आ की हो गई, फर्म। और इसी तरह से ये शिर्ट नहीं, शिर्ट, ये हो गया शर्ट, शर्ट। आई का उच्चारण आ का हो गया, क्योंकि आई के बाद आर आया हुआ है। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं फिर इसी बात पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब देखो आया का साउंड आएगा, आया का कैसे आएगा, ध्यान से देखो। आया कैसे? रूल नंबर 26 है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर नहीं, आर ई आ जाए, आई के बाद आर आएगा तो आ का साउंड है, लेकिन आई के बाद आर ई आ जाएगा, साउंड ही बदल जाएगा। अब इसका साउंड हो गया आया का। आय को वैसे बोलते हैं इनकम, लेकिन यहां पर कुछ और है। जैसे ये हो गया फायर, ये हो गया इंस्पायर, ह हायर, ट टायर। ऐसे ही डब्ल्यू के लिए क्या पढ़ते हैं? व, तो वायर, क्या हो गया? वायर। और हीरे मत पढ़ लेना इसे, या हीरे पढ़ लो, हायर। लेकिन यहां पर ई जो है ये साइलेंट रहेगा, देख लो, नहीं पढ़ सकते आप इसको, साइलेंट रहेगा, वो रूल है। किसी भी वर्ड के लास्ट में ये मत पढ़ो दूसरे को, वो पढ़ना ही नहीं आपको, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, चीजें बहुत इजी है। रूल नंबर 27 पे आ चुके हैं। जब किसी वर्ड में आई ई आए, तो आई ई को ई करके पढ़ते हैं। अभी बताया था ना, एक होता है ई, एक होता है ई, तो ये ई आ गया है, ठीक है। देखो जैसे फील्ड, क्या पढ़ेंगे? फील्ड। बिलीव, बिलीव, सीज। एक चीज ध्यान रखना, ये जो आई है ना, ये सा के बाद है, तो सा पे लंबा छोड़ो, सी, और फिर जी के लिए पढ़ो ज, जी, सीज। ऐसे यहां पर ये ऐसा मत पढ़ना, फलीड, ये फिल्डी। यहां पर आवाज इस फा के बाद देनी है, तो ये देनी है फी, और एल डा को पढ़ते हैं लड, फील्ड, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये है बी, ये बी क्या हो गया? बी, बी। और ये लीफ, बिलीव। क्लियर हो गई बात? बिलीव। चलो आगे चलते हैं। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज लाइक जरूर करें, आगे देखें। समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। 28 नंबर रूल,
जब किसी वर्ड में, ये सब वर्ड ही है, किसी वर्ड में कोई सा भी हो सकता है, जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएचटी आए, कुछ बताया था ना भी जीएचटी में जीएस साइलेंट रहता है, आई के बाद जीएसटी आए तो आई को आय से पढ़ते हैं। जैसे देखो यहां पर, अब इसे लिघट मत पढ़ लेना, सुन लो पहले। आई के बाद जीएसटी आया तो इसे लाई, लाई, ये क्या हो गया, ये हो गया ला, ला पे आ का डंडा और ई, पहले तो ये यहां तक हो गया लाई, सिर्फ ये इतना वर्ड ही लाई हो गया, सिर्फ ये जीएसटी लगने से। और जीएसटी को मैंने क्या बोला था, जीएच मत पढ़ो, लास्ट वाले वर्ड को पढ़ो, तो ट, लाइट। अब यहां पर एफ से बना फा, और यहां पे आई के लिए क्या बनाएंगे, फाई, और जीएसटी के लिए टा, फाइट। इसी तरह से राइट, माइट, नाइट और टाइट। क्लियर हो गया। चलिए कम शब्दों में समझा रहा हूं, जल्दी जल्दी वीडियो, ताकि लंबा ना हो, आप परेशान ना हो, आपकी जिंदगी में से इतने मिनट कम ना हो जाएं, तो मैं इसको फटाफट खत्म कर रहा हूं। 29 नंबर रूल, जब आई के बाद एनडी या एलडी आए, भाई देख लो ध्यान से, एनडी आए आई के बाद ये, या फिर आई के बाद एलडी आए, ठीक है, तो क्या करना है, आए पढ़ना है। जैसे मा तो माइंड, फ तो फाइंड, ग्र तो ग्राइंड, इसी तरह से व तो वाइंड, ब तो बाइंड, ब्ल तो ब्लाइंड, इस तरह से आपको इसे प्रोनाउंस करना है, ठीक है। जिनको लग रहा हो वीडियो तेज चल रही है, प्लीज वीडियो को बार बार जरूर देखें, कुछ नहीं घिसने वाला यूट्यूब का भी, सिर्फ इस वीडियो को बार बार देखने से एक काम जरूर हो जाएगा। अगर ये रूल्स दिमाग में घुस गए यहाँ पर, तो आपकी जिंदगी में यही दिमाग से, यही रूल से आप न जाने इंग्लिश के अंदर क्या क्या कर दोगे। और सच बता रहा हूं, आज की डेट में इंग्लिश बहुत, मैं कहता हूं इंग्लिश कुछ नहीं देगी, लेकिन भाई 7 पुश्तियां पालने की हिम्मत रखती है। मैं तो वही कर रहा हूं, ठीक है, मुझे इंग्लिश आती है, सोचो मैं क्या क्या कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। जब किसी वर्ड में, सॉरी वर्ड के लास्ट में टी या एस के बाद आई ओ एन हो, अब देखो आई तो है ना, आई की तो बात हो रही है, आई के बाद ओ एन हो, आई ओ एन हो, तो आई को आ पढ़ते हैं। जैसे देखो टी ई एन हो गया 10, ये हो गया 10, ठीक है, और एस लिखा है, एस के बाद आई ओ एन है, तो इसे पढ़ेंगे शन, टेंशन। तो आई का उच्चारण ना सियोन नहीं हो गया, टेंसियोन, ये आई ओ एन आया तो शन हो गया, अन हो गया अन, आई ओ एन अन, तो शन। पेन शन, मैन शन, देखो टी और एस, एस टी के बाद आई ओ एन है ना, तो शन और शन हो गया। मेंशन, पेंशन, टेंशन, अटेंशन, अटेंशन और क्रिएशन, क्रिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया ये रूल नंबर 30। चलिए आगे चलते हैं। ओके, क्या कह रहा है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ हो, अब ओ आ चुका है, ध्यान रखना, ये देखो ओ आ गया है हमारा फाइनली। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ हो या ओ आए, तो ओ से पढ़ेंगे। जैसे सी ओ टी, कॉट, लॉग, फॉग, इसी तरह से हॉट, पॉट, टॉप। क्लियर हो गया। जब ओ के बाद वाई आए, तो ओ का उच्चारण क्या होगा, ऑय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑय। जैसे बी ओ वाई तो बॉय, जे ओ वाई तो जॉय, टी से बना टा तो टॉय, ऐसे ही आर से बना रा, रॉय, एल से बना ला तो लॉय। अब लॉय पे रुकना नहीं है, अगर लिखा है एल ओ वाई तो लॉय, लेकिन ए एल के लिए अल भी तो पढ़ोगे, तो हो गया लॉयल, लॉयल, ठीक है। जब किसी वर्ड में ओ आई आए, तो ओ आई को आय पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ऑय। जैसे बॉयल, ऑय है, ऑय नहीं, ऑय, 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 तो इसे बॉयल। चॉइस, सॉइल, सॉइल, इसे पढ़ते हैं कॉइन। सिक्के जो होते हैं ना जेब में, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, कॉइन, इसे पढ़ते हैं हॉइस्ट, हॉय, कॉय, बॉय, चॉय, सॉय। अब देखो बॉय बॉयल, चॉय चॉइस, सॉय ल, कॉय न, हॉइस्ट, हॉइस्ट, हॉय, ऑय का साउंड, ठीक है। रूल नंबर 33 था। आ जाइए रूल नंबर 34 पे। रूल नंबर 34, ध्यान से देखिए, अब क्या बता रहा हूं रूल नंबर 34 में। जब किसी वर्ड में ओ यू आए, तो ओ यू को आउ पढ़ना है। ओ यू को आउ, शक्ति कपूर। जैसे ओ यू आया तो इसे पढ़ेंगे डाउट, डाउट, और इसका बी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना, डाउट। इसे पढ़ते हैं राउंड, क्या पढ़ेंगे, राउंड। ऐसे ही इसे पढ़ेंगे साउंड, आउ, काउ, काउंट, आउंड, वाउंड, नॉट वूंड या काउंट, वाउंड, आउ, आउ साउंड, काउंट। यहां पर ओ यू, ऐसे एक वर्ड और है देखो, इसे क्या पढ़ते हैं, एम ओ यू एन
TAIN। आप कहोगे बहुत बड़ा वर्ड है सर, लेकिन कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखना। OU को आऊ पढ़ना है ना, तो इसे पढ़ते हैं माऊ। माऊ के बाद ना, तो माउन, माउन, और फिर ये हो गया टेन, तो ये हो गया माउंटेन। पहाड़ को इंग्लिश में लिख दिया मैंने यहां पर माउन, तो OU को पढ़ते हैं आऊ। इसे माउंटेन नहीं पढ़ते, समझना, माउंटेन, 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 माउंटेन मतलब पहाड़, माउंटेन। ये वर्ड लिखा नहीं, बता दिया आपको, ठीक है। इस तरह से आप कहीं भी इन रूल्स को लगा दोगे 100% फिट बैठ जाएंगे, लेकिन 1% आपको ऐसा रूल जरूर मिलेगा जो इन्हें रूल्स को तोड़ेगा। 1% आपको केस ऐसे मिलेंगे जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जैसे ये है। अब ध्यान से देखना यहां पर क्या है, क्योंकि एक्सेप्शन वर्ड अपने आप में बहुत ही बड़ा मायने रखता है। इसका मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, लेकिन सिर्फ कुछ। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ एक दो शब्दों के चक्कर में हम पूरी इंग्लिश को ही तौबा तौबा करके इसको छोड़ देंगे हमेशा के लिए। कई लोग मेरे को कमेंट करते कहते यार ये इंग्लिश से अच्छी तो हमारी हिंदी भाषा, मातृभाषा। अबे डर गया क्या, डर गया क्या अंग्रेजों से, डर गया क्या इस भाषा से? क्यों लिखता है वहां पर ये कमेंट करके? तू बच्चा कमेंट करके लिख रहा है अरे इससे बढ़िया तो हमारी हिंदी ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ये वो है। भाई हिंदी शुक्र है तेरे को बचपन में तू पैदा हुआ है, भारत में हिंदी आती है, वरना अगर अंग्रेज होता ना तो हिंदी तो इस जन्म में तो कभी नहीं सीख पाता और ना कोई टीचर तेरे को सिखा पाता। हाँ तुझे इंग्लिश में जरूर सिखा दूंगा, ये पक्का है, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। हिंदी नहीं आएगी, कहीं सोच रहा हो कोई अंग्रेज हिंदी सीख जाएगा। वो यही बोलते रहेंगे मैं जाती हूं तुम आता हूं, वो यही करेंगे जिंदगी भर, ध्यान रखना। इंग्लिश बहुत ईजी है, इसीलिए इसको समझ लो सही से। अब देखो यहाँ पे जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, अब देखो ओ है, एक कॉन्सोनेंट है एन, ओ क्या है हमारा वाउल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट क्या है एन, को छोड़कर ई आ रहा है, तो ओ का साउंड निकालना है। जैसे इसे पढ़ेंगे बोन, इसे बोनी मत पढ़ लेना, इसे टोनी मत पढ़ना, टोन, इसीलिए इसे टेली, और इसे पढ़ते हैं फोन, और इसे पढ़ते हैं स्टोन, पत्थर, स्टोन, ओन, ठीक है। क्या पढ़ना है? ओ और न, और लास्ट का ई मैंने क्या बोला, उसे हम उच्चारण नहीं करते। तो स्टोन, ऐसा लग रहा है हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, देखो स्टोन, ऐसा लग रहा है हम इसे इतना पढ़ रहे हैं, देखो बोन, क्योंकि ई की जरूरत, ई लगाना ही नहीं है क्योंकि साउंड नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी स्पेलिंग बोन ही होगी, लेकिन आपको ई को पढ़ना नहीं है क्योंकि लास्ट में ई होता है, उसका उच्चारण नहीं करते, तो बोन। लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, अब कैसे वो ध्यान से समझ लो। रूल नंबर 36 के अंदर देखो एक्सेप्शन, सब यहां पर ध्यान से देख लो, अभी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ले डरना नहीं है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे देखो यहाँ पे टोन था, देखो ध्यान से मैं कुछ बताना चाह रहा हूं, देखो TONE, तो ये हो गया टोन। अभी यही तो बोला था ओ का साउंड निकालना है, किसका? ओ का। लेकिन ये आ का साउंड भी निकाल लेगा, कैसे? अब देखो सेम वही वर्ड, सेम ऐसा ही वर्ड मैं यहां पे लिखूंगा सेम रूल के साथ। देखो टी की जगह पे मैंने लिख दिया डी, ओ की जगह पे ओ, ई की जगह पे ई, और यहां पे लिख दिया एन, तो बस टी की जगह पे डी तो आया, तो ये टोन है, ये डोन नहीं है, इसे पढ़ते हैं सिर्फ डन, इसीलिए रूल टूटा। देखो रूल टूटा। ऐसे ही मैं यहां पर NONE, इसे नोन नहीं पढ़ूंगा, इसे टोन, इसे डन, इसे नन, इसे क्या पढ़ेंगे? नन। अब बताओ रूल टूटा कि नहीं टूटा? लेकिन अब इसी को ले लो, इस वर्ड को ही ले लो, LOVE, यहां भी तो रूल टूटा, इसे लोव थोड़ी पढ़ते हैं, इसे आप पढ़ते हो लव, आई लव यू, लव, रूल टूटा ना। लेकिन घबराना नहीं है, कुछ ही तो वर्ड्स हैं, समझ लेंगे, सीख लेंगे। ये देखो कम, लव, है ना, ऐसे ही डन, सम, है ना, क्लियर ना? कुछ ही रूल्स हैं, ज्यादा कुछ भी नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हमारा रूल नंबर 37, जब किसी वर्ड में OA आए तो OA को ओ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? ओ, तो ये OA आया तो इसे पढ़ोगे, देखो बी के लिए बनाओगे बा, OA के लिए आप लगाओ ओ पढ़ोगे ना, और टा, बोट, इसी तरह से कोट, लोन, गोट और रोड, ठीक है। चलो बहुत ही आसान रूल था, ज्यादा कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अब देखो जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ मिले तो ओ से पढ़ते हैं, जैसे जी के बाद ओ तो गो, ही, रो, लू, डो, हेलो, मेट्रो, डेमो। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर रूल के अंदर। चलो नेक्स्ट रूल पे चलते हैं फिर इसी के साथ। अब ये रूल क्या कहता है, ध्यान से देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए तो OW को भी ओ से पढ़ेंगे, यहां पे भी लिखा है को भी, ठीक है। जैसे स न ओ, स्नो,
स ल ओ स्लो, श ओ शो, यल लो, विंडो। क्लियर हो गया? विंडो, येलो, स्नो, स्लो एंड शो। रूल नंबर 39 क्लियर। नाउ अब देखो एक्सेप्शंस बता रहा हूं इन्हीं के ही, जो अभी आपने सीखा है ना, इसके एक्सेप्शंस देखो यहां पर हैं। अब एक्सेप्शंस क्या क्या है देखो, ओ डब्ल्यू को ओ हर बार पढ़े ऐसा नहीं है, कुछ वर्ड्स हैं जो इस रूल को भी तोड़ेंगे, जैसे एच ओ डब्ल्यू। अब इसे जैसे एस एन ओ डब्ल्यू को पढ़ रहे थे स्नो, तो इसे पढ़ना चाहिए हो, लेकिन हो नहीं, इसे पढ़ते हैं हाउ। तो यहाँ पे आउ का साउंड भी आता है, क्या आता है? आउ। ओ डब्ल्यू का उच्चारण जो है आउ भी होता है, ठीक है? हाउ, नाउ। अब देखो ये एन एस, देखो एन ओ डब्ल्यू नाउ, लेकिन एस लगा दूं तो स्नो, एस लगा दूं तो स्नो। अब ये स्नाउ नहीं है, अब ये स्नो है इस रूल के हिसाब से। लेकिन यहां आ जाओ तो ये नाउ हो गया। इसी तरह से ये अलाउ है, और ये वाव, वाव। क्लियर हो गया? कुछ पॉइंट्स बस आपको समझने हैं, कुछ पॉइंट, ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा इंग्लिश रूल से चलेगा, ध्यान रखना। 99.9% रूल से चलेगा इंग्लिश। 1% एक्सेप्शनल केसेस है, डर के मत भाग जाना, ठीक है? डर के मत भाग जाना, हम बैठे हैं अभी यहां पर। ओ का ही रूल बता रहा हूं, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन और ओ आर आए तो ओ को आ पढ़ना है, ध्यान रखना। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आर आए या फिर ओ एन आए तो इसे अ पढ़ना है, अ। क्या पढ़ना है? अ। जैसे टेलर, टेलोर नहीं करना। डॉक्टर तो नहीं बोलते, ये तो पता ही आपको, डॉक्टर बोलते हैं। तो देखो अर का साउंड आ रहा है ना, अ, तो ओ क्या बन गया? अ बन गया। यूनी अन, लेस सन, लेसन, लेसोन नहीं, ओ नहीं, अ, अन, ठीक है? ओ एन और ओ आर के लिए, ठीक है? 41वां रूल था। आगे चलो 42वें रूल पे चलिए। अब हमारा रूल नंबर 42 क्या कहता है? ओके, व्हाट इट सेज, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स के बीच यू आ जाए। अब हमारा फाइनली क्या आ चुका है दोस्तों? यू आ गया, ए ई आई ओ, क्लियर, यू आ गया। ध्यान से देखो, थोड़ा सा और वीडियो रह गया है। तो यू को आ पढ़ना है, जैसे इसे पढ़ते हैं रन, सन, फन, लक, जस्ट, जुस्ट नहीं, ऐसे ही दुष्ट नहीं, दुष्ट मत पढ़ने से, डस्ट। 2 कॉन्सोनेंट या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो यू नहीं, तो ये दुष्ट हो जाएगा, ठीक है? रावण बन जाएगा, ये रावण नहीं है, डस्ट, मिट्टी है, थोड़ी सी झाड़ देंगे, डस्ट, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं। हमारा रूल कहता है 43, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को यो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? यो। जैसे यू के बाद आर ई आया तो इसे पढ़ेंगे प्योर। इसी तरह से सा के बाद यू, यू के बाद क्या है? आर ई, तो श्योर। इसी तरह से इसे नॉट श्योर, एक्चुअली ये है श्योर। क्या है? श्योर। वो तो आपको सिखाने के लिए हम बोल देते हैं, बट इट इज श्योर। यहाँ पे सा का साउंड नहीं है, यहाँ पे शाह का साउंड होता है, ठीक है? घुंडी वाला शाह का, श्योर, श्योर। ऐसे ही इसे पढ़ते हैं क्योर, तो योर, योर, क्योर। अब कुरे मत पढ़ लेना, कुरे, इसे सुरे या पुरे ऐसा नहीं है, प्योर, क्योर, श्योर। रूल, रूल ध्यान रखना बेटा, रूल, रूल ध्यान रखना, कुरे शुरे पुरे मत कर देना, ठीक है? नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आ जाए, देखो कितने एक ही चीज नॉर्मल है, वो सभी वाउल्स में घूम रही है। अब देखो यू आया वर्ड में, और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट क्या है हमारा? बी, ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ई आ गया, तो इसका साउंड जो है यू का होगा। जैसे इसे पढ़ेंगे क्यूब, इसे कुबे नहीं पढ़ लेंगे, इसे टुने नहीं, ये ट्यून है, कुटे नहीं, क्यूट, यूट। ऐसे ही म तो म्यूट, म्यूट, क्यूट, ट्यून, क्यूब। क्लियर है? ये क्यूब। नेक्स्ट हमारा रूल क्या कहता है? रूल नंबर 45 कहता है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो उसे अर पढ़ेंगे। जैसे अब आपको पता क्या लग रहा है? ये है नटूरे, और ये क्या है? ये है लकटूरे, ये कलटूरे, और ये फटूरे। तो भैया ये कलटूरे, फटूरे, लकटूरे, ये नटूरे नहीं है, ध्यान से सुनो। यू के बाद आर ई आया तो क्या पढ़ना है? अर, तो ये हो गया नेचर। क्या हो गया? नेचर। ऐसे ही एफ यू टी यू आर ई तो फ्यूचर, इसे पढ़ते हैं लेक्चर। ये यू आर ई आया तो इसे अर पढ़ेंगे, तो ये हो गया कल्चर, कल्चर, फ्यूचर, नेचर। क्लियर हो गई बात? चलिए ये हो गया अर। अब देखो ऊ का साउंड, देखो ऊ का साउंड कैसे आता है? जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए तो यू ई को क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे। जैसे
बी वर्ड के लास्ट में, ध्यान से सुनना, लास्ट में, इसके आगे कुछ नहीं है। तो BLUE ब्लू, CL क्ल और UE यू क्लू, ट्र ट्रू, ग्ल UE ग्लू, ट्रू ब्लू क्लू। क्लियर हो गया इसी के साथ ये रूल भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब यहां पे रूल नंबर हमारा 47, कुछ वर्ड में यू को ऊ से पढ़ते हैं, जैसे इसे पढ़ेंगे फुल, इसे पढ़ेंगे पुल, ऊ से बुल, पुश। अब देखो ये वाला रूल, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो यू को आ पढ़ेंगे, जैसे NU, तो इसे नुर से नहीं नर्स पढ़ते हैं, इसे बुर्प नहीं बर्प। यू के बाद आर आया हुआ है तो कर्ड, यू के बाद आ रहा है तो हुर्ट नहीं पढ़ना है, आ का साउंड हर्ट। ऐसे यू के बाद आ रहा है तो टर्न नहीं पढ़ना, टर्न पढ़ना है, ठीक है। रूल नंबर 48 क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हमारा ये पॉइंट है, क्या कहता है, ओके कहता है जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट्स आए तो यू को आ पढ़ना है। अब देखो, जब किसी वर्ड में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आ गए या तीन आ गए तो यू को क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है, ठीक है। जैसे यू के बाद NC, दो कॉन्सोनेंट है, तीन भी है, तो इसे पढ़ेंगे अंकल, यूंकल मत पढ़ना। इसी तरह से अल्टीमेट, अगली, G भी है, L भी है, Y भी है, क्या है ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हम इसे पढ़ेंगे यू के बाद दो कॉन्सोनेंट है, तीनों, तो अगली, यू को यू नहीं पढ़ना है, आ पढ़ना है। इस तरह से यू के बाद N भी है, D भी है, ये दो कॉन्सोनेंट आए हुए हैं, दो कॉन्सोनेंट जब भी आते हैं यू के बाद तो यू का उच्चारण आ हो जाता है, तो ये पढ़ेंगे अंडर, इसलिए इसे उंडर नहीं पढ़ते, ठीक है। अब देखो यहां पर एक वर्ड था यूनियन, याद है अभी पढ़ाया था यूनियन। अब यहां पे इसे अनियन क्यों नहीं पढ़ा, अनियन मतलब प्याज, क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि यू के बाद एक एन आया, दो कॉन्सोनेंट लिखे या एक कॉन्सोनेंट आया फिर उसके बाद वाउल आ गया, इसलिए ये यू था, इसलिए यू था, इसे यूनियन पढ़ते हैं, इसलिए इसे अनियन नहीं पढ़ते। लेकिन यहां पर एम के बाद बी है, एन के बाद डी है, रूल्स फॉलो करते हैं। कहीं सोचो कि इंग्लिश ऐसे ही उठा के अंग्रेजों ने बना दी, ना ना ना, ऐसा नहीं है यार, इतनी बेइज्जती मत करो उनकी, ठीक है, ऐसा नहीं है। अब देखो रूल नंबर 50, लास्ट एंड फाइनल रूल है हमारी जिंदगी का, हमारी जिंदगी बदलने का। देखो जब किसी वर्ड, जब कोई वर्ड यू से शुरू हो, ठीक है भाई, मान लिया यू से शुरू है सारे, और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर कोई वाउल आ जाए, अभी वही तो बता रहा था यूनियन, कहां गया होगा, यहां पर ये रहा, पहले ही रखा हुआ है, यू लिखा है, यू के बाद क्या है, एन है, उसके बाद फिर एक वाउल आ गया, तो दो कॉन्सोनेंट तो नहीं आए, तो इसका उच्चारण यू हो जाएगा, बस ये समझ लो। तो ये यूनियन, यूनिक, यूनिट और यूरिनल। आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप ऐसी कौन सी वीडियो और कितनी वीडियोस देखना चाहते हो जिससे आपको और हेल्प मिल जाए इंग्लिश को इंप्रूव करने में। मिलाप गुप्ता का वादा है कि इसके तुरंत बाद कमेंट आते ही आपको नेक्स्ट वीडियो अगले ही दिन देखने के लिए मिल जाएगी। इस वीडियो को फिलहाल आप लाइक करें, वीडियो को जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें, जहां भी आपके कनेक्शन हो, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल के अंदर आप प्लीज इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम नंबर पे आप इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, ये वीडियो आज आपके हाथ लग गई ऐसे ही यूट्यूब पे, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस की लड़ियां आपको यूट्यूब आपके मोबाइल फोन पे नोटिफिकेशन के थ्रू दे दे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उन वीडियोस को देख लेना। इन्हीं वीडियोस की तरह वो वीडियोस भी आपको इंग्लिश को सीखने में, पढ़ने में, बोलने में हेल्प कर देंगी। चलिए बाय।